वेलकम बैक लियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ अब हम जून में आ चुके हैं, तो जानते हैं जून के महीने में कैसी एनर्जीज रखी हैं यूनिवर्स ने आप लोग के पिटारे में। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे, 4 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे हम। फर्स्ट इज जनरल एनर्जीज, करियर, लव, यूनिवर्स मैसेज। मेक श्योर कि आप सारे एस्पेक्ट्स पूरे देखें एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आप लोगों की जनरल एनर्जीज के साथ। देखते हैं कि यूनिवर्स ने क्या रखा है लियो के लिए इस मंथ। लियो के लिए स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स। ओके, बैक ऑफ द कार्ड में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। समझदारी बहुत हाई रहने वाली है, रैशनैलिटी पे बहुत कमांड होगी इसमें आप लोगों की। ओके, स्टार्टिंग विथ फर्स्ट योर पेयर, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों 8 नंबर के कार्ड्स हैं। लियो लायन है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों 8 नंबर के कारण से तो मैं ये बोलूँगा कि इस महीने पेशेंस की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है ये महीना आप लोगों को स्लो लगे, काम स्लो बने, ठीक है ना, चीज़ें स्लो चलें, पेशेंस का टेस्ट हो। तो पेशेंस मेंटेन करके चलना है आप लोगों को, उतना अच्छा रहेगा। स्पीडी स्पीडी अवॉइड करनी है, ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी हबड़ा तबड़ी अवॉइड करनी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये मोटो रहना चाहिए इस महीने आप लोगों का। चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, तो चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, उसमें आप लोगों को किलसना नहीं है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें होती हैं, तो इसमें यू नीड टू गो विद द फ्लो दिस मंथ। ठीक है ना, एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने आप लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने की भी ज़रूरत है। जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों को। कोशिश ये करिएगा कि आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मेंटेन करे रहें, चाहे वो जो भी चीज़ हो। कोई छोटी हैबिट ही हो सकती है, बेशक आप हमेशा नियम मान लें कि 9 बजे मुझे पानी पीना है, और उसी को पूरे महीने फॉलो करिए। डिसिप्लिन आ जाएगा, कंसिस्टेंसी वो आनी चाहिए इस महीने आप लोगों के अंदर। आप लोगों को फिर उस चीज़ में ना बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो करियर हो, वो लव हो, वो आपका खुद योर सेल्फ किसी भी चीज़ में हो, अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी रखोगे तो काम बनेंगे अपने आप। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें स्लो दिख रही हैं, रिजल्ट एकदम से नहीं आएगा, तो बीच रास्ते छोड़ दो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पूरा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी रहेगी इस महीने आप लोगों के लिए। एंड सेकेंड पेयर, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, दोनों साइमल्टेनियसली आए हैं हमारे। ठीक है ना, तो मैं ये भी बोलूँगा कि इस महीने अबंडेंस है, अबंडेंस का ही कार्ड है। एंड फोर्थ आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इस महीने अबंडेंस है, ठीक है ना, सेलिब्रेशंस हैं, एंड सेलिब्रेशंस में कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग एलियनेटेड, यू आर फीलिंग कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इस महीने आप लोग खुद भी महसूस करेंगे ये चीज़ कि जो सर्कल आपका पहले था ना, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स, जो भी, उसमें आप लोगों को थोड़ा डिटैच्ड फील होगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, एनर्जीज ही ऐसी हैं इस समय आप लोगों की कि यू आर लिविंग योर लाइफ, है ना, सब लोगों के साथ इंट्रैक्शन है, बोलचाल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से शायद कनेक्ट ना कर पाओ आप सामने वाले से, आप लोग रेजोनेट ना कर पाओ कि एक रिलेटेबल फैक्टर ना फील हो कि ये मेरे जैसा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ, ये मेरा क्राउड नहीं है, मैं बिलोंग नहीं करता यहाँ, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं इस महीने आप लोगों को। तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल थॉट्स हैं, उनको लेकर इतना स्ट्रेस मत करिएगा। अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैरी करके चलिएगा। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा आप लोगों को कॉर्नर फील होता है गैदरिंग्स में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अवॉइड मत करना गैदरिंग्स को, मैं ये भी बोलूँगा। अगर कहीं मौका मिलता है तो गो अहेड, लेकिन आप गाने सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टाइम पास करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना, वो में गेम खेलना, कुछ भी कर लो। तो ये दिख रहा है, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन इश्यूज हो सामने वाले से, दुनिया से बात नहीं करनी आ रहे, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, एनर्जीज में दिख रहा है ये चीज़। थर्ड पेयर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। इस महीने आप लोगों की विल पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कुछ एज फायर साइन आप लोगों के अंदर फायर इनबिल्ट होती ही है चीज़ों को लेकर, एक कुछ नया करने की विजनरी आप लोग होते हो। ठीक है ना, वो दैट इज़ अ ब्लेसिंग टू ऑल फायर साइंस।
एंड बहुत कुछ अपनी उम्मीदें ऐसी लगा रखी हैं कि पॉसिबल हैं, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल थिंग्स करोगे ना तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं दिख रही उस चीज़ में, मैनेज नहीं कर पाओगे, जगलिंग दिख रही है उस चीज़ में। ठीक है ना, कि गोल्स बहुत सारे सेट कर लिए इस महीने आप लोगों ने। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत कुछ सोच रखा हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे मतलब बहुत सारे मन में आपने ना एक वो बना रखा हो, टास्क बना रखे हो कि ये चीज़ें कंप्लीट करनी है इस मंथ, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपको खुद के लिए। तो इतना आप खुद को इतना प्रेशर में मत रखना है इस मंथ, थोड़े से रिलीज करोगे अच्छा रहेगा। धीरे धीरे काम दिख रहे हैं मन इस महीने, तो धीरे धीरे चलोगे तो अच्छा रहेगा। एकदम से सारा पहाड़ लेके मत चलो अपने साथ, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर लेके भी चलोगे तो भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं दिख रहा उस चीज़ में। थोड़ा इधर उधर कर दो, अटेंशन एक जगह को सही से ना दे पाओ तो वो चीज़ और बिगड़ जाए। तो उससे अच्छा है कि पहले एक चीज़ एक टाइम पे कर लो, देन प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग। ऐसे चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइमल्टेनियसली दो नाव पे पैर रखोगे तो दिक्कत दिख रही है। तो कोशिश करना कि पहले एक चीज़ करो, देन मूव ऑन टू अनदर थिंग, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लास्ट स्प्रेड, द सन के साथ आया है जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। बहुत यूनिक पेयर है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे द सन से। सन का कार्ड हाईली पॉजिटिव होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली बिगनिंग्स को एम्फोसाइज करता है कि नई बिगनिंग्स होंगी, सक्सेस मिलेगा आप लोगों को इस समय। देखो सक्सेस बहुत स्ट्रांग निकल के आया है एनर्जीज में। ये भी दिख रहा है कि सक्सेस थोड़ी डिलेड मिलेगी, थोड़ा सा काम करके मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी। ये डिलेमा में मत आना आप लोग कि काम नहीं बनेंगे या कुछ ऐसा फेलियर का रिस्क है, नहीं है। सक्सेस बहुत हाईली निकल के आई है कार्ड्स में कि सक्सेस जहाँ पर भी आप जो भी करोगे उसमें आप पूरा करोगे, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे तो सक्सेस है, धीरे धीरे सक्सेस है। तो उसमें आप लोगों को डाउट्स नहीं लाने फियर के कि मेरा होगा नहीं काम, या इसको यहीं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा रिजल्ट, टाइम के साथ मिलेगा, छोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। बोला था जनरल एनर्जीज में भी तो डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। तो बात करें दूसरे स्प्रेड की, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। मटेरियल सक्सेस दिख रही है, मटेरियल हेल्थ, मटेरियल हैप्पीनेस ये कार्ड बताता है, ये चीज़ दिख रही है। एंड ऑल्सो ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ भगवान पर सरेंडर करा हुआ है, यूनिवर्स पर सरेंडर करे हुए हैं। अपने जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस करी हैं आपने ना मतलब लिख कर डाल दी यूनिवर्स में कि भैया अब तुम संभालो इस चीज़ को। तो एक वो अच्छा फेथ है आप लोगों का इस समय अपने स्पिरिट गाइड्स पर, अपने भगवान पर, यूनिवर्स पर। तो वो फेथ बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा हर चीज़ को टैकल करने में, ठीक है ना। एक वो डिटर्मिनेशन वहाँ से भी आएगी। एंड ये भी कार्ड मैं बोलूँगा कि सक्सेस बताता है। सक्सेस के 4 कार्ड आए हैं इस स्प्रेड में, अबंडेंस, स्ट्रेंथ, सन, मटेरियल, ये 9 ऑफ कप्स सारे सक्सेस दर्शाते हैं, हैप्पीनेस दर्शाते हैं, खुशियाँ दर्शाते हैं। अबंडेंस के भी कार्ड हैं, हैप्पीनेस है लेकिन स्लो विद टाइम है, ठीक है ना। आप एकदम से बस पैनिक नहीं करना। जनरल एनर्जी में बहुत साफ आया है कि जो रफ्तार पे लाइफ चलेगी ना उसी रफ्तार पे चलना, उसको आप लोगों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी चीज़ें हो रही हैं चीज़ों के साथ चलो, वो अच्छा रहेगा। एंड बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत रहेगी, ठीक है ना। किसी भी काम को एकदम पहले ख़त्म करना फिर दूसरे पर जाना, साइमल्टेनियसली शुरू नहीं करने कोई काम, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट में, देखते हैं कि लियो का जून का करियर कैसा दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। जजमेंट हमारा जनरल एनर्जीज में भी आया था करियर में, देन फिर से आ गया है। स्टार्ट करेंगे आप लोगों के फर्स्ट कार्ड से, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एज दिस कार्ड सजेस्ट कि इस महीने करियर में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क दिख रहा है, ठीक है ना। चैरिटी दिख रही है, गिविंग, काम करना, कर्म करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी।
वो सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो सर्विस, वो काम करना पड़ेगा। तो काम से मत भागना इस समय करियर में। अगर आपको थोड़े थॉट्स आते हैं मन में कि आलस थोड़ा आ जाता है कि बाद में कर लेंगे, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, टाल दिया चीज़ों को, तो वो चीज़ें मत करना करियर में। आप लोग बस अपना कर्म करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्यूली निभाएंगे ना, वही चीज़ आप लोगों को बहुत पे ऑफ करेगी बाद में। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है करियर में, एंड अपना कर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, करियर में बहुत सारी होप्स आप लोगों ने रखी हुई हैं। वो जनरल एनर्जीज में भी आ रहा था कि बहुत सारी होप्स हैं, उसमें से एक करियर भी है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पेज आ गया है। तो काफ़ी होपफुल हो करियर में, काफ़ी कुछ आप लोगों ने संकल्प लिए हैं कि करियर में इस महीने मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे टारगेट चाहिए, ठीक है ना। तो करियर में सारे टारगेट अचीव होंगे, लेकिन समय के साथ होंगे, थोड़ा काम करके हाथ पैर मार के ही होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इट विल बी अ केक वॉक, तो केक वॉक नहीं होगा। जो आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, जो इनपुट्स डालने पड़ेंगे आउटपुट के लिए, वो तो डालने ही पड़ेंगे। तो इनपुट्स डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। कर्म प्रधान महीना निकल के आ रहा है ये आप लोगों के लिए। थर्ड कार्ड इज जजमेंट। 20 नंबर का कार्ड होता है, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। अगेन कंप्लीशन बहुत स्ट्रांग निकल के आया है इस मंथ के। करियर में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, बहुत सारे जो भी चीज़ें पेंडिंग चलती आ रही थी वो सब कंप्लीशन पर आएंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीशन पे आएंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, हल हो जाएंगे वो चीज़ें। एंड अगेन भगवान पे बहुत फेथ है करियर पे भी, कि कि भगवान संभालेगा मेरा। भगवान संभाल रहा है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो हेल्प कर रहा है, वो मेरे को पकड़ के चल रहा है। ये मेंटालिटी इस महीने रहेगी आप लोगों की, एंड इस मेंटालिटी के साथ आप करियर में परस्यू करोगे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, ठीक है ना। बहुत प्यारी चीज़ निकल के आई है ये, कि जजमेंट का कार्ड। भगवान पे बहुत फेथ है कि भगवान संभाल लेगा, वो कुछ नहीं होने देगा, वो मुझे बचा लेगा। तो यही फेथ एक्चुअली में बचाएगा भी, ठीक है ना। तो ये जो भी आप लोग प्रे करते हैं, जो भी मैनिफेस्ट आप लोगों ने किया हुआ है, मैनिफेस्ट करके शायद आप लोग भूल भी चुके हों कि कभी मांगा भी था ये, तो वो चीज़ें एक्चुअली में सुनी गई हैं, एंड उन चीज़ों पे काम चल रहा है। उसीलिए आप लोगों से एफर्ट्स मांगे जा रही हैं कि अपना इनपुट दो, ताकि जो मांगा था पहले वो मिले। तो थोड़ा सा और करियर पे पूछ के देखते हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स से क्या बोलना चाहेंगे वो। टाइम, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बोला भी था कि चीज़ों में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, डिले हो सकता है, थोड़ा लगे कि होगा भी नहीं, क्योंकि फिर फियर आता है, वहीं डाउट आता है जब डिले होती है ना चीज़ें। तो टाइम दिख रहा है, ठीक है ना। जो भी मांगा है होगा, बिल्कुल होगा, टाइम के साथ होगा। तो पैनिक नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है कि इसी मंथ होगा तो होगा वरना छोड़ देंगे, ये चीज़ मत करना, ठीक है ना। गो अहेड, अपनी शिद्दत से करो, बस कर्म करो, फल मिल जाएगा, फल की चिंता ना करो, है ना, वो कहते भी हैं भगवत गीता में। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आपके लव एस्पेक्ट में, देखते हैं कि टॉरस का जून का लव एस्पेक्ट कैसा दिख रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। स्प्रेड देख के एक सेंटेंस आया तो बोला। तो फर्स्ट कार्ड इज पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा दर्शाता है कि एफर्ट्स लगेंगी, ठीक है ना। काम लव में भी मांग रहा है एफर्ट्स, ठीक है ना। तो ये मत कर सोचना कि सारा काम दूसरे वाला ही करेगा, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो अपनी एफर्ट्स आप लोग करोगे तो रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि जेंटलनेस बहुत ज़रूरी रहेगी, केयरिंग नेचर बहुत ज़रूरी रहेगा लव में, ठीक है ना। सामने वाले को एक्नॉलेज करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसकी भी सोचना, जेंटली उसे बोलना। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगती भी है या कुछ आपको करवाना है सामने वाले से, तो काफ़ी एक पोलाइटनेस के साथ आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक जेंटलनेस, एक सॉफ्टनेस के से परस्यू करोगे, उससे बात करोगे तो अच्छा रहेगा। डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो बैकफायर हो जाएगा, 100% बैकफायर होगा। तो
धीरे धीरे आराम से प्यार से बात करोगे ना, सामने वाला मान जाएगा। तो जो भी बात हो प्यार से करना, प्यार से मनवाना, प्यार से समझाना, वो चलेगा। इस महीने कम्युनिकेशन भी बहुत निकल के आया है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है ना। काफी चैटर दिख रही है, काफी हेल्दी बातचीत दिख रही है आप लोगों के बीच में, कि काफी जो शायद पहले उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, इस महीने हो जाएगी। काफी जो दिल में है वो जुबां पर होगा, जो चाहिए। अगर कोई चीजें हैं जिससे आप खुश नहीं हो, या अगर आप अनसेटिस्फाइड हो किसी चीज में, तो आप कम्युनिकेट करोगे एंड सामने वाला उस चीज को रिस्पेक्ट भी देगा एंड वो चीज फिर करेगा भी, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है कि एक यूनिटी है आपस में। तो वो बहुत पॉजिटिव चीज निकल के आ रही है कि जितना आप लोग ओपन रहेंगे एक दूसरे से, जो भी थॉट्स, जो भी सोच विचार हैं, उनको कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पेशली आप तो जरूर करना, आप करोगे तो सामने वाले से फिर वो भी करेगा। जब आपको देखेगा वो इतनी एफर्ट्स करते हुए ना, तो वो भी करेगा। तो कम्युनिकेशन जरूरी है। जो सोच रहे हो उसको व्यक्त जरूर करना, उसे अंदर दबा के मत बैठना लव में, कि पार्टनर अपने आप समझ जाएगा। ये सोच लो, अज्यूम कर लो कि मैं नाराज हूँ और इसको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्यों नाराज हूँ। उसको नहीं आएगा समझ में, आप लोगों को बताना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। बताना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, तो लव लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि डाउट्स एंड फियर्स, यहाँ पर भी क्योंकि इस महीने की एनर्जीज बहुत 8 नंबर, शनि का नंबर, स्लोनेस पर थोड़ा रहता है ये। तो ये चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है कि एफर्ट्स आप लोग करोगे शुरुआती महीने में, तो आप लोगों को लगे कि शायद सामने वाले को वो जा नहीं रहा, या सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा, उस पर कोई असर नहीं हो रहा, जो नहीं रहेंगी उस पर, तो आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है। तो वो जायज़ है, थोड़े डाउट्स आते ही हैं जब हम सामने कोई रिस्पॉन्स ना देखें, लेकिन आएगा रिस्पॉन्स आप लोगों को। लेकिन इनिशियली लगेगा कि बहुत कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही इस रिश्ते में हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो जेन्युइन है, जायज़ है वो फीलिंग। एंड इसी फीलिंग के साथ लेकिन कुछ गलत मत करना। फिर भी इस समय आप लोगों से इस महीने ना बहुत डिमांड करी जा रही है कि आप रिलीज करें, बहुत काम करें, ताकि आपकी जो भी ब्लॉकेजेस या जो भी स्टैग्नेशन लाइफ में जो चल रहा था बट उसी चीज में, वो हिलेगा इस समय। उसको हटाने के लिए आप लोगों को अपना एनर्जी देनी है उन चीज़ों में। वो जो रुकी हुई एनर्जीज है ना, वो निकालनी पड़ेंगी। वो लव में भी आ रही है, वो जनरल एनर्जीज में भी हैं, वो करियर में भी हैं। तो बहुत जगह आई है कि लाइफ में जो भी आप लोगों ने एक ब्लॉकेज बना ली थी, एक जो चेन बना ली थी, उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। एंड वो बहुत आराम से टूट जाएगा, एज लॉन्ग एज आप अपनी एफर्ट्स करो, आप आप अपना काम पूरा करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी रिलीज हो, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो। उनको जरिया चाहिए निकलने का, तो वो जरिया आपके काम से दिख रहा है। तो जितना आप वर्क ओरिएंटेड रहोगे, इन बी इट करियर, लव, एनीथिंग इन लाइफ, उतना अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी इस मंथ, डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा, एंड पेशेंस बहुत मैटर करेगा। सामने वाला हो सकता है लव के मामले में थोड़ा पेशेंस भी टेस्ट कर ले, तो पेशेंट रहने की ज़रूरत है। अपना धैर्य नहीं खोना है इस महीने आप लोगों को, क्योंकि धैर्य खोया वहीं पर कुछ फिर हो जाएगा। लव के लिए ही पूछा था, तो फर्स्ट कार्ड लव ही निकल के आया। सेकंड कार्ड चेंज, ठीक है ना। लव में चेंजेस, आप लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होगा इस मंथ टुवर्ड्स लव। आप लोग जैसे व्यवहार करते हैं अपने पार्टनर से, वो भी चेंज होगा। कुछ टाइम से चेंज होना शुरू भी हो गया होगा, आप खुद भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चेंजेस तो हैं। तो लव में चेंजेस हैं, एंड चेंजेस ऑल्सो एम्फोसाइज की चेंजेस पार्टनर के साथ तो होंगे, लेकिन चेंजेस आपके खुद के व्यवहार में होंगे। आप लोग अलग एंगल से अब परस्यू करेंगे, एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ। तो लव में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कम्युनिकेशन रखना बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा लव में आप लोगों को। इसी के साथ अब हम अपने फोर्थ सेगमेंट पर चलते हैं, यूनिवर्स मैसेज। तो मैं दिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड स्क्रीन पर दिखाऊंगा, एंड आपकी निगाह जहाँ पर भी रुके उन कार्ड्स में, आप ये मानिएगा कि आपको मैसेज था ही है आपके भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लियो राशि के लिए जून मंथ।
फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। अगर आपको इन कार्ड से रेजोनेट हुआ है, आपको कुछ, मैं उम्मीद करता हूँ इस समय आपको वो सुनने को मिला होगा, वो देखने को मिला होगा जो इस समय सख्त ज़रूरत थी आपको समझने की। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स अब पूरे होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सेशन से आपने रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड लियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।